हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर और सुनील सर स्कॉलर एकेडमी। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वहाँ पे कवर किए थे हमने 10 इम्पोर्टेंट्स रूल्स। ठीक है, और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट 10 रूल्स पढ़े हैं और 1 घंटे की समथिंग वीडियो है, उसको वॉच जरूर करना है। जिस किसी ने पहले वॉच नहीं किया हो तो पहले पार्ट 1 वॉच करना, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद रूल्स सिखाए गए हैं कि इसमें किस तरीके से पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने 5 इंपॉर्टेंट्स रूल्स इंक्लूड किए हैं। देखिए, एक रूल्स काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 5 रूल्स इंक्लूड किए हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। उनको रूल्स को जो सिंटेक्स मैंने बनाए हैं, इनके जो पैटर्न बनाए हैं, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है आपको, और उसके बाद देखना है कि इसमें किसी कैसे एरर बनना है। और इसके साथ मैंने जो सिंटेक्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी फिल किए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी आपको मैं समझाऊँगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक, रूल नंबर 11। ओके, देखिए दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे, जल्दी किसी बात की नहीं है। ठीक है, हम ले लेते हैं पेन। ओके, देखियो, रूल नंबर जो 11 है हमारा, इसमें क्या दिखाया गया है। इसमें ये 5 रूल्स लिए हैं मैंने, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरीके से आपको समझना है। यहाँ से ही ज़्यादा एरर पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी पीजीटी, या किसी जीआईसी केबीए ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश सब में पूछी जाती है, आप जानती हैं। मतलब ग्रामर तो ओवरऑल सब में पूछी जाती है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए भी मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे मैंने यहाँ पे जो सिंटेक्स लिया है ये, ठीक है, ये जो सिंटेक्स लिए हैं ये थोड़े एक साथ काफ़ी घने हो गए हैं। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो मैंने आगे दोबारा उनको अच्छे तरीके से इंक्लूड किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अगर वन ऑफ आ रहा हो किसी सेंटेंस में, अगर वन ऑफ आ रहा हो, उसके बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही प्रोनाउन होगा। पीएन का मतलब समझ रहे हैं क्या है? प्लूरल नाउन, और पीपी का मतलब प्लूरल प्रोनाउन। ओके, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो हमेशा प्लूरल होगा। जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है तो समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसके अकॉर्डिंग आती है। इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमेशा प्लूरल आएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल है हमारा। इसी में रूल 11 ही चल रहा है, इसमें काफ़ी फायदे बनाए हैं मैंने। देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दी गई हो, उसके बाद वन ऑफ यूज कर रहा हो, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन, वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल ही नाउन होगा और प्लूरल ही प्रोनाउन होएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे हु है, दैट है, विच है, ठीक है, इस तरीके के क्या कहलाते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। देखिए, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो यहाँ पे जो ये वर्ब आ रही है ना, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। लेकिन किसके अकॉर्डिंग आती है ये? इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन ही प्लूरल होगा और प्रोनाउन होगा तो भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आएगी। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सिंटेक्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया तो कितने भी एग्जाम में आ जाए आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब दे रखा हो, उसके बाद वन ऑफ यूज कर रखा हो, तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इस प्रोनाउन के अनुसार आएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वन दे रखा हो, उसके बाद ऑफ दे रखा हो, ये तो रूल चल ही रहा है हमारा। उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन हो या प्रोनाउन प्लूरल होगा। उसके बाद कोई ना कोई क्या आएगा? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे जो वर्ब आएगी, एक वर्ब भी आएगी। देखिए, सिंगुलर वर्ब भी है और प्लूरल वर्ब भी है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है, आराम से समझेंगे, किसी प्रकार की जल्दी नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लूरल वर्ब आएगी, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अब पेन ले लेते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये वाला, तो इस वाले के अनुसार ये वाली वर्ब आएगी, और ये जो सिंगुलर वर्ब आएगी ये इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स, बस बशर्ते आपको पेशेंस रखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल हमारा है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब आ रहा हो, ठीक है, उसके बाद द ओनली वन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, द ओनली वन, और उसके बाद ऑफ आ रहा हो सेंटेंस में, तो उसके बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तो प्लूरल होएगा ही होगा डेफिनेट। और यहाँ पर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, आर पी लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ये जो वर्ब आएगी यहाँ पे हमेशा सिंगुलर आएगी, और ये किसके अकॉर्डिंग आती है, द ओनली वन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप एक एरर यहाँ से और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान रखना है, ओनली वन के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। हु अगर लिखो आ जाए तो भी गलत वो माना जाएगा, ठीक है। ओनली वन के बाद क्या आता है, दैट आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। हालांकि अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही देखना है हमें, किस तरीके से एग्रीमेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ब आ रही है ये तो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, उसके बाद अगर ओनली वन आ जाता है, उसके बाद ऑफ आए, और उसके बाद प्लूरल नाउन आए, ठीक है, और उसके बाद कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ये सिंगुलर वर्ब जो आती है वो द ओनली के अनुसार आती है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, द ओनली वन, ये लिख रहा है द ओनली वन आ रहा हो, ऑफ आ रहा हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमारा कैसा होएगा, दैट ही आएगा। वैसे ध्यान रखना, ओनली वन के साथ दैट ही आता है। उसके बाद दो वर्ब आएंगे यहाँ, सिंगुलर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहली वर्ब जो आएगी वो आएगी हमारी द ओनली वन के अनुसार। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सॉरी, पहले आराम से समझेंगे। देखिए हम पेन ले लेते हैं यहाँ से। तो पहली जो वर्ब आएगी हमारी द ओनली के अनुसार आएगी, द ओनली के अनुसार, ठीक है, ये वाली जो वर्ब आएगी। और जो ये दूसरी वाली जो वर्ब आएगी ये वन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आएंगी द ओनली के अकॉर्डिंग आएगी, एक वन के अकॉर्डिंग आएगी, बस दोनों सिंगुलर ही होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, हम ले लेते हैं पेन का कलर, वन ऑफ, ठीक है, अपने आप में वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। द सिटीज़ क्या है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इज आएगी, जो कि वन के अकॉर्डिंग आएगी। ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही समझना है, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना है। इट इज़, ये जो इज़ आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, सॉरी इट के अकॉर्डिंग इज़ आ रहा है। अब यहाँ पे यू आया है, और ये क्या है हमारा, वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ये हैव किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इस यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। इट इज़ यू हु हैव सपोर्टेड मी, ये सेंटेंस भी अपने आप में ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब आ गया है, उसके बाद वन ऑफ आ रहा है, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो वेस्ट नोविस दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है दैट, द ओनली, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया है। अब जो ये हैव आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये आ रहा है हमारा नोवेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो हैव आया है यहाँ पर, ये हमारा नोवेल्स के अकॉर्डिंग आया था, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु, और उसके बाद क्या आ रहा है, टीच, ठीक है। अब जो ये टीच आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, देखिए दो बार यहाँ पे आ रही हैं, समझेंगे सेंटेंस में, आसानी से समझेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टीच आ रहा है ना, ये टीचर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, और ये जो हैज़ आ रहा है ये वन के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यानी कि जो बाद वाला वर्ब आएगा वो वन के अकॉर्डिंग आएगा, हैज़, ठीक है, सिंगुलर होगा, और जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जैसे ही प्रोनाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज़ द ओनली वन लिख रहा हो, तो ये लिख रहा है आपके ओनली वन, उसके साथ क्या आता है, हमेशा दैट आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द मूवीज दैट इज़ वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट इज़ वर्थ
रीडिंग इज, देखिए अब यहाँ पे भी एक वर्ब आ रही है, एक वर्ब भी आई है, तो पहली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है हमारी, द ओनली के अनुसार, ठीक है। पहली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है हमारी, द ओनली के अनुसार आ रही है ये वाली इज़, और दूसरी जो आ रही है वन के अकॉर्डिंग आ रही है ये वाली इज़। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे आते हैं, तो इनका ध्यान रखना आपको, यही रूल ज़्यादा समझना है बस, और तो सारे ईजी हैं इसके बाद। देखिए भी दोस्तों, अगर देखिए कोई नंबर आ रहा हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर आते हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या आना है, देखिए जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब यूज करेंगे हम यहाँ पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इसको डार्क कर रखा है। देखिए ये नंबर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा, अगर ये प्लूरल नंबर है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ठीक है, नाउन आएगा। और वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो बस प्लूरल ही, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब पुट करेगा अपने साथ। ओके, जैसे दूसरा रूल समझ लेते हैं। देखिए पहला ये रूल समझ लीजिए, पहला वाला जो रूल है कि इसमें नंबर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ दे रखा है, देखिए ए बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे बुक क्या है, बुक से पहले एक नंबर है हमारा ए, है नहीं है, तो ए बुक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला एग्जाम में देखेंगे 2 बुक्स लिख रहा है, तो नंबर कैसा है यहाँ पे 2, हमारा प्लूरल नंबर है और प्लूरल ही प्रोनाउन नाउन है और प्लूरल यहाँ पे वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे कैसा वर्ब आ गया है, तो रूल समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर इससे पहले नंबर जैसा है नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखिए दूसरा जो पैटर्न है हमारा ये वाला, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। लेकिन किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, तो कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। देखिए कंडीशन ये दी गई है कि ये जो नंबर है, ये वाला, ये जो नंबर है, ये एक निश्चित सर्टेन अमाउंट को या सर्टेन डिस्टेंस को या सर्टेन वेट को या पीरियड्स ऑफ को, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो जो दूरी हो, कोई वेट हो, वज़न हो, ठीक है, कोई अमाउंट हो, वो एक निश्चित हो, बिल्कुल डेफिनिट हो, तो इस चीज़ को अगर वो डिनोट कर रहा है तो हेयर वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। ओके, चाहे नंबर हमारा प्लूरल ही क्यों ना हो। देखेंगे अब, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये 9 किलोमीटर इज़ ए ग्रेट डिस्टेंस, ये डेफिनेट बात है, हालांकि मैंने इसके एग्जाम्पल डेफिनेट बड़े करके यहाँ लिए हैं। देखिए रहा, देखिए इसको समझेंगे यहाँ पे, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको सिखा दिया है, ए बुक और 2 बुक्स वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल है आपके लिए ये कि 9 किलोमीटर्स, जो 9 किलोमीटर की दूरी होती है, वो एक इज़ ए ग्रेट डिस्टेंस, एक अपने आप में ग्रेट डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बताई जा रही है, तो डेफिनेट बताई जा रही है, तो यहाँ पे 9 किलोमीटर्स के अनुसार भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित डिस्टेंस बताई जा रही है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 25 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर टू मी पे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो 25 रुपीज़ हैं मेरे पास, जो 25 रुपीज़ हैं वो क्या हैं, टू मच हैं मेरे लिए, क्या करने के लिए, पे करने के लिए। 25 रुपीज़ से कोई ज़्यादा होते नहीं है, नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे भी एक सर्टेन अमाउंट की बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा $20,000 हैज़ बीन स्पेंड ऑफ यू सिंस योर चाइल्डहुड। तो वो कहना चाह रहा है कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे बचपन से मैंने तुम पे कितने रुपये स्पेंड कर दिए हैं, $20,000 कर दिए हैं। तो हो सकता है डेफिनेटली बता रहा है, क्योंकि भाई जब जन्म से लेकर अब तक की बात चल रही है, अगर तुम यंग हो गए हो तो वहाँ पे तुमने $20,000 खर्च कर दिए होंगे। नॉर्मल बात है तुम्हारी केयर ऑफ करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम $20,000 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो हैज़ आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट अमाउंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भी क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रूल छोटे छोटे तो हैं, कह तो दिया कि वीडियो में मतलब 5 ही रूल्स है, लेकिन 5 रूल्स का मतलब समझ रहे हैं, एक रूल में इतना मटेरियल है जो आपके सामने लिख रहा है ये 13 रूल्स में। देखिए यूज़ ऑफ बोथ एंड, हम यहाँ से ले लेते हैं पेन, ऑल और बोथ का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए भाई, देखिए ऑल का यूज़ समझ लेते हैं पहले। अगर ऑल का मतलब है एवरीथिंग, ऑल का मतलब क्या है, एवरीथिंग, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर देखिए ऑल का मीनिंग निकल रहा है प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल का मतलब जो लोग होते हैं उसके बारे में बात चल रही है। अगर ऑल का मतलब प्यूपिल निकल रहा है तो ये अपने साथ कैसी वर्ब एग्री करेगा, प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। ओके, अगर देखिए ऑल हो और उसके बाद ऑफ आ रहा हो और ये नाउन आ रहा हो तो यहाँ पे वर्ब आएगी। जो वर्ब आती है ना इसके बाद, यानी कि ये जो नाउन आ रहा है, देखिए ये जो नाउन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, ध्यान रखना है।
अब देखिए इस तरीके से बहुत का रूल समझ लेते हैं हम, फिर इसके एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, देखिए भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखिए बहुत अकेला आ रहा है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। बहुत के बाद अगर यहाँ पे ऑफ आ रहा है तो भी प्लूरल नाउन आएगा, और वो कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। PCN का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल ही यहाँ पे अपने साथ वर्ब एग्री करेगा। ओके, और बहुत आ रहा हो तो बहुत के साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे बोथ ऑफ देम अभी बताते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो ये पैटर्न अगर समझ में आ गए हो आपको सिंटेक्स, तो हम अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए भाई, आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर ऑल का मीनिंग एवरीथिंग निकलेगा तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है ऑल इज़ वेल, लेट्स डाइन आउट टुडे, तो यहाँ पे कह रहा है सब कुछ ठीक है। सब कुछ का मतलब एवरीथिंग इज़ ठीक, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग जो निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निकल रहा है एवरीथिंग, कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, ऑल हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बट योर पेरेंट्स आर येट टू अराइव। अब क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे मतलब जो प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, कोई एयरपोर्ट है, सॉरी एयरपोर्ट की बात चल रही है, यहाँ पे सब आ गए हैं बट योर पेरेंट्स आर येट टू अराइव, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पब्लिक यानी कि प्यूपिल्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग क्या निकल रहा है, प्यूपिल निकल रहा है। और जब प्यूपिल निकलता है तो उसका मीनिंग कैसे वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ओके, ऑल हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बट योर पेरेंट्स आर येट टू अराइव, ठीक है। देखिए भी मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑल ऑफ द बुक्स। अगर ऑल के बाद ऑफ आ जाता है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैव आ रहा है ये बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर ये सिंगुलर होता तो सिंगुलर ही आता, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा बोथ आर एक्सीलेंट सो यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। तो यहाँ पे देखिए BOTH है, यहाँ पे ई नहीं होगा, ई हटा देना इसमें से। बोथ आर एक्सीलेंट, यहाँ पे क्या है, दो व्यक्तियों की बात चल रही है कि बोथ आर एक्सीलेंट, दोनों अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं। सो इसलिए तो यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, तुम उनमें से कोई सा भी एक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे 2 पर्सन की बात चल रही है, बोथ का यूज भी 2 व्यक्तियों के लिए करते हैं वैसे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आर आएगा बोथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बोथ के बाद यहाँ पर नाउन आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। यहाँ रूल देखिए, ध्यान रखना है। बोथ सिंगुलर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। बोथ के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरली वर्ब आएगा। बोथ के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ओके, तो यहाँ पर वही कंडीशन है। द बोथ के बाद कैसा नाउन आ रहा है, विडोज। बोथ द विडोज हैव फॉलन इन लव, यहाँ पे इन होएगा भाई, आई नहीं है, ये इन है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो द विडोज, जो विडोज हैं, ठीक है, विधवा हैं, हैव फॉलन इन लव विद मिस्टर मोदी। तो जो विधवा हैं वो मिस्टर मोदी को देखिए प्यार में आ गई हैं, ठीक है, प्यार करने लगी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल है हमारा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, बोथ आर गुड इन योर फैमिली, मतलब तुम्हारी फैमिली में कोई 2 हैं तो वो क्या हैं, दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे बोथ का मीनिंग अकेले आ गया। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल है हमारा 14, मोर देन 1। अगर देखिए मोर देन 1 यूज हो रहा हो किसी फ्रेज़ में, तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर ही नाउन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर ही वर्ब आती है। मोर देन के बाद देखिए 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल ही वर्ब लेगा। ओके, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मोर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आ जाए और उसके बाद ये वाला पैटर्न यूज हो रहा हो देन 1, तो हमेशा कैसे वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ सारे रूल्स को। देखिए भाई, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर मोर देन 1 का यूज हो रहा हो, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। मोर देन के बाद 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। ओके, देखिए अगर ये वाला पैटर्न यूज हो रहा हो जो आपके सामने लिख रहा है ये, कि मोर आ रहा हो उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा हो, प्लूरल ही नाउन आता है मोर के बाद, ध्यान रखना है। और उसके बाद देन 1 आ रहा हो तो अपने साथ कैसी वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब एग्री करेगा ये। ओके, अपने साथ। ओके, ये ध्यान रखना है चीज़ का। तो देखिए अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आपके सामने लिख रहा है मोर देन 1 क्वेश्चन। देखिए मोर देन यूज हो गया यहाँ पे, तो इसके बाद कैसा नाउन आएगा, क्वेश्चन सिंगुलर नाउन आ रहा है और सिंगुलर ही वर्ब आ रही है, ठीक है। डिस्कस यस्टरडे, मोर देन 1 क्वेश्चंस वाज डिस्कस यस्टरडे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मोर देन वन पुलिस मैन। अब देखिए मोर देन यहाँ पे लिखा जा रहा है आपके सामने, तो पुलिस क्या होता है अपने आप में, पुलिस का रोल भी आपको मैं आगे समझाऊंगा। पुलिस से काउंटेबल भी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इस कंडीशन में बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए तो पुलिस मैन, मोर देन के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर ही नाउन आएगा। तो पुलिस मैन, पुलिस वाला, कोई पुलिस वाले की बात चलिए तो पुलिस MAN आएगा यहाँ पर, ठीक है। MAN नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर ही नाउन आएगा ना, तो MAN का यूज करेंगे और सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर, बाज आएगा और यहाँ पे MAN आएगा। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मोर, फिर क्या आ गया हमारा, मोर के बाद आ गया हमारा प्लूरल नाउन गर्ल्स, और उसके बाद देन वन, और उसके बाद वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, जो कि अपने आप में सेंटेंस ठीक है। ओके, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, मोर पुलिस देन वन, मोर पुलिस मैन देन वन, उसके बाद जो बर आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, सस्पेंडेड, ठीक है। तो ये रूल्स हमारा आपने देख भी लिया होगा, ये लिख रहा है आपके सामने, मोर वाला रूल आ रहा हो, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और देन वन आ रहा हो और प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये रूल है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या देखिए, मोर आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है और देन वन आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या रूल समझ में आ रहे होंगे कि जो सिंटैक्स में आपको लिखा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स कुछ भी बन सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी मिल सकता है आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ यही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल्स मिल सकता है, लेकिन आपको बशर्ते पेशेंस रखना है और उसको अच्छे तरीके से जो पैटर्न सिखा रहा हूँ, रूल्स सिखा रहा हूँ, उसको समझना है। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा, सिर्फ ये देखिए, मैंने के बाद हमेशा, जो ये लिख रहा है आपके सामने, मैं पेन ले लेता हूँ, मैंने के साथ हमेशा कैसा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, दिस हो या दैट हो, दिस या दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। दीज हो या दोज हो, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। दिस बॉय, दैट बॉय, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज़, इस तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने रखे भी हैं, देखिए समझेंगे। दिस टाइप ऑफ मैंगोज इज़ रेयर इन इंडिया, यानी कि इस टाइप के जो मैंगोज हैं वो रेयर हैं किसमें, इंडिया में। तो यहाँ पे दिस आ गया है, तो इसके बाद जो टाइप आ रहा है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब ये जो सिंगुलर ही वर्ब लेगा अपने साथ, तो दिस टाइप ऑफ इज़। अगर ये रूल आपको किसी से नहीं आता है तो पहले जो पार्ट 1 हमने कराया है तो वहाँ पे मैंने एक पैटर्न बताया था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर नाउन। अगर ये पैटर्न चल रहा हो, उसके बाद कोई ना कोई वर्ब आ रही हो, तो यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ब आती है सिर्फ पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न यूज हो रहा है ना, ये वही पैटर्न यूज हो रहा है जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये प्रीपोजिशन आ गई है, इससे पहले भी नाउन है, इसके बाद भी नाउन है। तो यहाँ पर जो इज आ रहा है ये दिस टाइप के अनुसार आ रहा है। ओके, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको अच्छे तरीके से देखना है ताकि यहाँ पे ये रूल समझ में आए, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये समझ में नहीं आता बच्चों के रूल, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए दिस हैज़, दिस के अकॉर्डिंग हैज़ आ गया, नथिंग टू डू विद योर कैरियर, ठीक है। दिस के अकॉर्डिंग क्या आ गया, हैज़ आ गया। अब देखिए दीज आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, तो इसके बाद प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आ रही है। यहाँ पे देखिए दीज गर्ल्स आर गोइंग टू सी द एग्जीबिशन ऑफ अमरोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। ओके, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। बस यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ कैसा एग्रीमेंट करना, कैसी वर्ब एग्री करेगी, इस बारे में ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे फिर नाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो टॉपिक वाइज से पढ़ते रहेंगे तो सारी समझ आपको हो जाएगी जब सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, ये रूल है हमारा 15 और ये आज का लास्ट रूल है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। देखिए भाई, देयर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ देर के बाद जो वर्ब आती है वो उसके आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, उसके अनुसार आती है, यानी कि इसके अनुसार आएगी। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और इस देयर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक प्रोनाउन ही होता है, लेकिन इसे हम कहते हैं डमी देयर। डमी, डमी का मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल रहा है इस देयर का, ठीक है, बस ऐसे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग, ए किंग वाज नहीं बोलेंगे। ओके, देखिए भाई, देयर आर ए बॉय एंड ए गर्ल,
अब यहाँ पे देखिए समझेंगे, ए गर्ल एंड ए बॉय, ये एक सब्जेक्ट है हमारा पूरा, एक लड़का एक लड़की, तो पहलू सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार वर्ब आ रही है यहाँ पे ये आर। अब देखिए ये वाला रूल मैं आगे समझाऊंगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, कि जब एंड से दो नाउन जोड़े होते हैं तो कैसी वर्ब एग्री करते हैं, पहले नाउन से पहले डिटरमाइनर हो, दूसरे से पहले नहीं हो तो कैसी वर्ब आएगी, ये चीज़ हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अब देखिए यह क्या, देयर इज़, ये इज़ किसके अकॉर्डिंग आ रहा, समवन के, ये समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, ये चीज़ें मैंने सब सिखा दी हैं पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 1 को जरूर विजिट करना। देर के बाद देखिए अपीयर्स आ रही है, एक वर्ब आ रही है, किसके अकॉर्डिंग आ रही है, समथिंग के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है, देर वर अपीयर्स एम एस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा जो पार्ट 1 है मैंने आपको करा दिया है, समथिंग 1 घंटा का वीडियो है, उसमें लगभग मैंने 10 इंपॉर्टेंट्स रूल्स कराए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, क्योंकि मैं समथिंग बहुत ज़्यादा कई बुकों का कलेक्शन करके ये नोट्स बना के मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहें और चैनल से जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरीके की वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ये वीडियो बनाते रहूँ, आपके लिए प्रोवाइड करते रहूँ, ठीक है। अगर देखिए आप वीडियो देखते हैं, वॉचिंग टाइम वॉच करते हैं और इसको शेयर करते हैं, मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो मेरा मन करता है कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझसे जुड़ी हुई है, तो उनके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वोकैब तो मैं काफ़ी करा ही रहा हूँ हालांकि, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी मित्रों, मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल मेरी वीडियो को ज़्यादा रिवील्स नहीं कर रहा था, तो बस इसकी ही दिक्कत चल रही है। तो ये 10 अप्रैल में मेरी स्ट्राइक हट जाएगी, तो उसके बाद हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर होंगी और जल्दी से चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। अभी चैनल भी मोनेटाइज नहीं है हालांकि, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप टेंशन न लें बिल्कुल भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद देखिए जैसे स्ट्राइक हटेगी तो हम एक टाइमिंग बना लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा TGT PGT का आने ही वाला है हाल ही फ़िलहाल में, तो हम एक टाइमिंग बनाएंगे कि मॉर्निंग में 50+ वर्ड्स डेली कवर करने हैं। इन मॉर्निंग में एक टाइमिंग बनाएंगे, किस टाइम वीडियो मिलेगी आपको ही, और डेली के हम कम से कम 10 से 20 रूल्स, कम से कम 10 या 20 या 5 रूल्स, कम या 5 भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़े होते हैं रूल, देखे होंगे आपने आज की वीडियो में, तो ये आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे इसकी लिमिट भी हम बढ़ा देंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बशर्ते पेशेंस रखें और मेरे को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मिलें आपको, जितना भी मैं कंटेंट अपलोड करूं, और उसको बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि उससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये वीडियो आ चुकी है, न्यू वीडियो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे किस चीज़ को कवर करेंगे, मैं आपको ये भी बता के चल रहा हूँ अभी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर जैसे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कवर होगा, तो हम जो बच्चे हमारे 11th की तैयारी कर रहे हों या 12th की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, या जो बच्चे हमारे TGT या PGT या GIC, ठीक है, KBS या NBS या LT ग्रेड, ठीक है, इस तरीके के एग्ज़ाम्स की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें जो सिंटैक्स होता है, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव बनाना आता है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, रिमूवल टू होता है, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो ये टॉपिक में बहुत कम समय में स्टार्ट करने वाला हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइस हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपसे डेली एक वीडियो मैं आपको देता रहूँ, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं आपसे बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-6 रूल्स आपको डेली के प्रोवाइड कराते रहूँगा, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।